आवाज ही पहचान थी, वो थी लता मंगेशकर। वो जादुई आवाज आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। स्वर कोकिला, जिनकी आवाज से संगीत की धुन मधुर लगती थी, वो आवाज जिन्होंने प्यार की अलग अप्रतिम परिभाषा लिखी। लता मंगेशकर, जिनकी आवाज उनका साया था, जीवन का हर किरदार उनके गानों में बयां होते थे। जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अजीब दास्तान, जिंदगी और कुछ भी नहीं, एक प्यार का नगमा है। ये गाने अमर हैं, जिन्हें लता जी ने अपने सुरों से संजोया था। अलविदा स्वर कोकिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जाना संगीत जगत के एक युग के अंत की तरह है। लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों, मेरी आवाज ही पहचान है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार किया तो डरना क्या, जैसे 30,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज से जीवंत किया। फिल्म से लेकर देशभक्ति तक के उनके गाने लोगों के जहन में बस गए हैं। 5 साल की उम्र से गायकी की दुनिया में कदम रखने वाली लता मंगेशकर ने 8 दशकों तक गाने गाए। 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिल्म फेयर, दादा साहेब फाल्के जैसी कई पुरस्कार उन्हें मिले। उन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तमाम ऐसी चीजें हैं जो लता जी को सबसे अलग बनाती हैं। संगीत जगत में उनके योगदान अतुलनीय है। एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि जानकार और जो उनको जानते हैं, करीब से जानते हैं,
4-8 दशक तक 4 पीढ़ियों को उन्होंने गाना सिखाया, गाने को समझना सिखाया। मुकेश त्यागी जी एक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अभिनेता हैं। अरुण बख्शी सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश त्यागी जी, जिंदगी हर किसी की एक दायरे के अंदर होती है, मौत एक सत्य है, हम सभी को पता है, लेकिन लता जी का जाना एक बहुत बड़ा दुख का समय है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा थी लता मंगेशकर, जो अब हमारे बीच नहीं, लेकिन जो वो धरोहर देकर गई है भारत को, वो युगों युगों के लिए है। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भारत रत्न अवॉर्डी लता मंगेशकर जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। और मैं समझता हूं आज का दिन हमारे जीवन में बहुत दुख का दिन है। शोक संतप्त है हम सब लोग। पूरा बॉलीवुड शोक के दायरे में डूब चुका है और इसीलिए भारतवर्ष ने, मैं समझता हूँ ये सम्मान बड़े कम लोगों को मिलता है कि 2 दिन की मॉर्निंग डिक्लेयर करिए भारत सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं जा रहे हैं मुंबई, इतने चुनाव के समय में वो समय निकाल करके, जो उनका अटूट प्रेम लता जी के प्रति था। उनकी मन की बात में आज सुन रहा था तो मेरे आंखों से आंसू आ गए जब वो उनसे बात कर रहे थे कि लता दीदी आप मुझे गुजराती खाना खिलाती थी जब मैं आपके पास आता था, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो गुजरात से थी, वो खुद इंदौर से थी। हालांकि उनका जीवन दीर्घायु 92 वर्ष तक रहा और उन्होंने, मैं समझता हूँ उनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था। वो पार्लियामेंटेरियन भी रही हैं। बिल्कुल। उनको भारत रत्न भी 2001 और हर में मिला। किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया। जितने पुरस्कार, जितने सम्मान उन्हें दिए गए, उन सम्मान को आगे भी उन्होंने ये साबित किया कि इसकी हकदार वो रही हैं, हमेशा से रही हैं। गजेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ मौजूद है, अभिनेता। गजेंद्र जी, लता दी अब हमारे बीच नहीं है, किस तरह से आप उन्हें याद करेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज कला की दुनिया से और संगीत की दुनिया से कोई भी ऐसा कलाकार नहीं होगा जो अपने आप को अनाथ महसूस ना कर रहा हो। हमारी माँ रूपी, हमारी बहन रूपी, हमारी बड़ी दीदी आज हम सबको छोड़कर चली गई, हम सबको अनाथ करके चली गई। दुख की बात तो डेफिनेटली है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जहां भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले। और एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ परमात्मा से आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उनका दोबारा जन्म हो तो इस भारतवर्ष में हो। हम 92 सालों तक बहुत सौभाग्यशाली रहे कि लता दीदी हम लोगों के बीच रही, लेकिन अब उनकी आवाज के माध्यम से वो हमेशा हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जो उन्होंने गाया, तो आपको याद होगा, बहुत काफी लोगों ने इसका रेफरेंस भी दिया है आज कि पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे 1962 के चाइना वॉर के बाद। वाकई, और लता होना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। एक ऐसा खालीपन जो अब भरेगा नहीं शायद। अरुण बख्शी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं। अरुण जी, ऐसे तमाम गाने हैं, 30,000 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए हैं, अलग अलग भाषाओं में गाए हैं और हर गाना एक से बेहतर एक है। आपको अगर श्रद्धांजलि देनी हो तो उनके कौन से गाने से आप श्रद्धांजलि देंगे? जी, मैं कहूंगा कि अगर जब भी देशभक्ति के बारे में बातचीत होगी या उसका जिक्र आएगा तो उतना बड़ा गाना, लाजवाब गाना था, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। कितना बड़ा गाना है, कितना बड़ा इमोशन है। ये तो कोई भारत माता ही गा सकती है। देखिए, कल बसंत पंचमी थी जी। सरस्वती माँ का दिन था और सरस्वती माँ अपनी बच्ची को ले गई जी। लेकिन उसकी आत्मा, इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को बिलोंग करती है। और जो वो छोड़ के गई हैं, वो बहुत बड़ी चीज छोड़ के गई हैं। वो जो लेगेसी है वो अगली जनरेशन्स के लिए है कि स्ट्रगल कैसा हो, आपकी काम में क्वालिटी कैसी हो जी, आपका रियाज कैसा हो, और अगले कई महाराष्ट्र जनरेशन तक ये लेगेसी जो प्रभावित करती रहेगी। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। इस वक्त रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।